गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर स्वागत है आपका सब्जेक्ट कोड 1004 कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश में। मैं अभिषेक पारिक, लेक्चरर इन इंग्लिश, जीपीसी अलवर, आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी वीडियोस यूट्यूब पर मैं अपलोड कर रहा हूं उन्हें लेकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ही एक्साइटेड हैं। मुझे वो कॉल करते हैं, मुझसे बात करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। और मुझे लगता है कि यही पहली सीढ़ी है सॉफ्ट स्किल्स की, क्योंकि अगर आपको किसी का भी कोई काम अच्छा लगा है, अगर आपको किसी की भी कोई बात अच्छी लगी है, किसी का भी कोई काम आपके काम आ रहा है, तो प्लीज उसे नोटिस करें, प्लीज उसे कर्टसी के साथ धन्यवाद प्रेषित करें। और ये बताता है कि आप कितना एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना जानते हैं। इससे सामने वाला जो भी व्यक्ति है वो मोटिवेट होगा इस बात के लिए कि वो और भी अच्छे वीडियोस या और भी अच्छे काम आपके लिए कर सकता है। तो ये आपने एक प्रैक्टिकली करके दिखाया है मुझे, एंड आई एम थैंकफुल टू यू ऑल्सो कि आप बिल्कुल दिल से इसे आप पढ़ रहे हैं, दिल से इसे आप सुन रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। और खुशी इस बात की है कि लॉकडाउन होने के बावजूद, क्लासेस नहीं होने के बावजूद भी आप लोगों ने उसी जोश, उसी खरोश के साथ में क्लासेस को इन वीडियोस के माध्यम से अटेंड किया है और हमें गौरवान्वित किया है। इवन जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं इनसे रिलेटेड तो हमें और भी अच्छा लगता है। हमें लगता है कि स्टूडेंट्स ने बहुत ही आराम से, बहुत तसल्ली के साथ नोट्स बनाते हुए, इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे अपने नोट्स की फोटोज भी शेयर करते हैं मेरे साथ और कहते हैं कि सर हमने तो इन्हें एक डायरी में उतार लिया है, क्योंकि हम पूरी लाइफ टाइम इन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं। इन सॉफ्ट स्किल्स को हम अपने अंदर बसा लेना चाहते हैं। ये सारी चीजें ही एक टीचर को असली खुशी देती हैं और मैं बहुत खुश हूं आप लोगों के साथ आज यहां बातचीत करके। आप लोगों के साथ काफी समय बाद मेरी आज मुलाकात हो रही है और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है कि आज आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं मुझे। एंड इंडीड आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है, ये जब आप क्लास में मुझसे रूबरू होकर पढ़ेंगे, जब आप सामने आकर पढ़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यस, सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स, इसके बारे में पुरानी स्लाइड्स में मैंने काफी कुछ आपसे चर्चा की है, काफी कुछ मैंने आपसे इस बारे में बात की है कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं और हार्ड स्किल्स क्या होती हैं। वही सब कुछ मैं आपको यहां दोबारा छोटा छोटा सा एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो पहले मैंने आपको बताया है उसे मैं वापस आपको एक्सप्लेन करके आपका भी टाइम खराब करूं और मेरा खुद का भी मैं टाइम खराब करूं। तो क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक सॉफ्ट स्किल्स की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसीलिए आपको ये समझना होगा कि एक प्रॉपर टाइम के साथ, एक प्रॉपर समय के साथ हम चीजों को प्रबंध करना सीखें। वी शुड लर्न टू मैनेज द थिंग्स इन अ टाइम फ्रेम। कोई भी टाइम फ्रेम जो आपको दिया गया है उसमें आपको चीजों को करना सीखना पड़ेगा। Every job requires a set of soft and hard skills. इसमें कोई शक नहीं है। मैंने जो पिछला मेरा वीडियो था उस वीडियो में मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क यही था कि कोई भी जॉब ना अकेली सॉफ्ट स्किल से चल सकती है और ना अकेली हार्ड स्किल से चल सकती है। दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। भले ही आपकी टेक्निकल स्किल्स सबसे ज्यादा अच्छी हों, लेकिन जब तक आपके अंदर कोर सॉफ्ट स्किल्स नहीं होंगी, पीपल स्किल्स नहीं होंगी, इंटर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी, इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं होंगी, तब तक वो हार्ड स्किल्स किसी भी काम की नहीं है। दूसरी ओर
यदि आपके अंदर कूट कूट कर शालीनता, ऑनेस्टी और बोलने का एक अच्छा तरीका, एक्सपीरियंस सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन फिर भी जिस काम को करने के लिए आपको जॉब पर रखा गया है, अगर वही काम आपको नहीं आता तो वो सॉफ्ट स्किल्स किसी काम की नहीं होंगी। We can see that every job posting comes with a list of skill set. इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप जब उसका विज्ञापन देखते हैं, आप जब उसकी एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स की एक लिस्ट होती है। वांटेड टू एग्जीक्यूटिव्स, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स with good communication skills, good personality and knowledge of marketing। तो देखिए 3 चीज वहां पर उन्होंने बहुत बेसिकली मांग ली। कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए और तीसरा मार्केटिंग के अंदर उसको तजुर्बा होना चाहिए, तब जाकर वो सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। यही मैंने यहां लिखा है कि जो भी जॉब पोस्टिंग्स होती हैं उनका एक प्रॉपर स्किल सेट होता है। कैंडिडेट्स हु possess the mentioned skill set are eligible to apply for that particular position। कोई भी कैंडिडेट जिनके अंदर ये स्किल्स दी गई हैं वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन, उसके लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। टेक नोट that both soft skills as well as hard skills are equally important to get a job in this competitive era। आज के टाइम पे ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट लाइन इज, मुझे थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा ना क्योंकि स्लाइड्स हैं। A CV or resume that displays the hard skills and soft skills is easy to get viewed and sorted by the recruiter। कोई भी CV या resume जो आप लिखते हैं, अगर उसके अंदर आपकी सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स दोनों को आपने इस तरह से मेंशन किया हुआ है कि रिक्रूटर या HR मैनेजर उन्हें समझ पाए, उन्हें देख पाए और आइडेंटिफाई कर पाए, तो आपको प्लस मिलता है। You always get a plus point in comparison to other persons or other candidates who are also applying for the same post। Yes, next one is this, इस बार कुछ अलग है क्योंकि मैं जब आपके सामने आऊंगा तो ऑब्वियसली इसमें इतना स्पेस नहीं है मेरे पास और मैं चाहता नहीं कि नीचे कुछ यहां ऐसा डिस्प्ले होता रहे, इसलिए मैं इसी शॉर्ट फॉर्मेट में आपसे बात करूंगा। बट सब कुछ मैं आपको पढ़ के यहां पर बता रहा हूं सो दैट किसी भी तरह का कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी अगर आपको लगे तो आप मेरे प्रोनाउंसिएशन से आप उसे समझ सकें। 2 कॉलम्स यहां दिए हुए हैं प्रेजेंटेशन के अंदर। Soft skills help in handling interpersonal issues with colleagues. It demonstrates one's ability to communicate effectively, listen with patience, empathize and work under pressure। Soft skills जो है वो interpersonal issues को हैंडल करने में बहुत मददगार होता है। मान लीजिए आप एक टीम में काम कर रहे हैं तो ये मान के चलिए आप कितनी भी अच्छी टीम में वर्क करेंगे, कोई ना कोई डिफरेंसेस, कोई ना कोई इश्यूज क्रॉप होंगे ही होंगे, कुछ ना कुछ वहां पर अंतर आएगा ही आएगा आपकी सोच में और आपके कलीग्स की सोच में। तो क्या करें? क्या ऐसे में हम अपनी ओपिनियन को बताएं ही नहीं, या सिर्फ उनकी ओपिनियन मान लें, या सिर्फ अपनी ही ओपिनियन थोपने की कोशिश करें? ऐसा करने से क्या काम चल जाएगा? ऐसा करने से क्या वो टीम वर्क अकम्प्लिश हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या सीखना होगा? एक टीम के अंदर हमें
इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना सीखना होगा, हमें दूसरों की बात अपने कानों से सुननी सीखनी होगी, हमें एम्पैथी सीखनी होगी और हमें प्रेशर के अंदर आकर भी काम करना सीखना होगा। क्योंकि आज आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएं, आप कहीं भी काम करें, आपको एक मेजर चीज मिलेगी देखने को, और वो है प्रेशर 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 अलोंग विद डेडलाइंस। काम करने की सीमा, लिमिट। यानी हम बात करते हैं, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया है और कहा गया है कि 25 जून तक आपको ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो 25 जून का मतलब 25 जून, उसमें कोई 5 दिन आप आगे ना मांगे कि सर इस महीने के एंड तक मुझे टाइम दे दीजिए। हां, अगर आपको लगता है कि वाकई टाइम मिल सकता है और आपकी रिक्वेस्ट पर वो पूरा हो सकता है और वो टाइम जो दिया गया है वो कम है, तो आप रिक्वेस्ट करें। लेकिन एक बार अगर डेडलाइन सेट हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करने का प्रयास जरूर करें। सॉफ्ट स्किल्स कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू कैंडिडेट्स एज हाउ वेल वन कैन वर्क इन अ टीम, हाउ कैन ही मैनेज प्रेशर एंड डेडलाइंस। वही लाइन मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन करके दी है। नाउ, what are hard skills? Hard skills refers to the technical education acquired through degrees and certifications. It may include everything from the ability to read and write to coding the software programs. Hard skills में वो सारी चीजें आ जाती हैं जिनके आपके पास डिग्रीज हैं, जिनके आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, और उसके अलावा आपकी बोलने की कला, आपकी पढ़ने की कला, आपकी टाइपिंग स्पीड, एक सॉफ्टवेयर बनाने का आपका एक्सपीरियंस, या कहें कि आपकी नॉलेज, वो सब कुछ हार्ड स्किल्स के अंदर मेंशन होती हैं। अ डिग्री इज प्रूफ ऑफ वंस हार्ड स्किल्स। जो डिप्लोमा या डिग्री आप ले रहे हैं वो बिल्कुल इस बात का सबूत है कि आपके अंदर हार्ड स्किल्स मौजूद हैं, कि आपके अंदर वो हार्ड स्किल्स हैं। हार्ड स्किल्स आर एक्वायर्ड थ्रू फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। हार्ड स्किल्स को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू और फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू अचीव किया जा सकता है, और इन्हें क्वांटिफाई किया जा सकता है। मतलब इतना मैंने 3 साल का हार्ड स्किल्स ट्रेनिंग कोर्स किया है, आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। कोई भी आप डिग्री लेते हैं, कोई भी आप डिप्लोमा लेते हैं, तो उस पर लिखा होता है ड्यूरेशन, कितना समय आपने लगाया इन्हें सीखने में। तो वो आपका एक हो गया कि वो क्वांटिफिकेशन किस तरह से है, कैसे आपने कितना समय उसको लगाया। नेक्स्ट वन इज व्हाट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यू पोजेस, ये सॉफ्ट स्किल्स में आता है। हाउ वेल यू कम्युनिकेट, ये सॉफ्ट स्किल्स में आता है। कैसे आपको ये एक जॉब के लिए पर्टिकुलरली तैयार करते हैं, ये सॉफ्ट स्किल्स में आता है। और इन्हें एक डिग्री देकर मेजर नहीं किया जा सकता, ये इस सॉफ्ट स्किल्स की विशेषता है। तो अगेन ये 4 पॉइंट आप देखिएगा, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कौन सी हैं, कितना अच्छा आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे आप इन्हें अपने कलीग्स के साथ में डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, और क्यों आप इन्हें क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स एक ऐसा तजुर्बा है जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप चाहें तो ऑनेस्टी एक दिन में सीख सकते हैं, और आप चाहें तो पूरी जिंदगी निकाल दीजिए, आप ईमानदार नहीं बन पाएंगे। आप चाहें तो सच बोलना एक दिन में शुरू कर सकते हैं, और आप चाहें तो पूरी लाइफ टाइम कभी सच नहीं बोलेंगे। आप चाहें तो एक स्माइल मिनटों में अपने चेहरे पर ला सकते हैं, और आप चाहें तो उस स्माइल को लाने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। तो ये एक सॉफ्ट स्किल्स का एक प्रॉपर एग्जाम्पल है कि आप उन्हें कैसे अचीव करते हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव हार्ड स्किल्स।
column, in the right column you see 2-3 points are written. What qualification or degree or certification you hold. This is a part of hard skills. How proficient you are in a particular language. This is also an example of hard skills. And you must not forget to list these in your resume, and while you prepare for the interview you must have these skills on your tips because these are measurable. इन्हें measurable बताया गया है, इनको measure किया जा सकता है in terms of your degrees. Move on to this next slide. Yes, one must demonstrate the skills during the interview process because soft skills cannot be measured in terms of degree. मैंने पहले भी आपसे बताया था कि सॉफ्ट स्किल्स को क्योंकि आप एक डिग्री के रूप में मेंशन नहीं कर सकते कि मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स की डिग्री ली है या मैंने स्माइल करने की डिग्री ली है या मैंने एम्पैथी दिखाने की डिग्री ली है. इट इज ओनली दैट यू कैन शो इट व्हाइल you are facing the panel members in an interview. Whenever they ask you certain tricky questions, they want to judge your soft skills. Nothing rocket science here. They will ask you something that can hurt you. They can ask you something that can irritate you. That is the right time, that is the right opportunity to show your soft skills. And some general soft skills include interpersonal skills, communication skills, professionalism, time management, flexibility and leadership. As I told you that in the next slides I will definitely talk in detail about all these topics. जो अपना next topic रहेगा soft skills across cultures. In that I am going to discuss about all these skills. अब बात करते हैं हार्ड स्किल्स की कि वो हार्ड स्किल्स क्या हो सकती हैं. लिस्टिंग द हार्ड स्किल्स इन द सीवी विल हेल्प यू गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू, बट यू विल नीड टू शो ऑफ योर सॉफ्ट स्किल्स इन ऑर्डर टू ग्रैब द जॉब. ये मैं कल भी आपको इस एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपकी जो हार्ड स्किल्स होती हैं वो एक तरह का टोकन है, एक तरह का पास है जिससे आप इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं. लेकिन उस इंटरव्यू को क्रैक कैसे करना है, उस इंटरव्यू को कंप्लीट सक्सेसफुली कैसे आपको निकालना है, वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स तय करेंगी. फिर भी कुछ की वर्ड्स हैं जो हार्ड स्किल्स में आते हैं, जैसा कि अकाउंटिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग डिग्री या अपना पॉलिटेक्निक वाला डिप्लोमा, मार्केटिंग या ह्यूमन रिसोर्स की डिग्री MBA, और प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन के जो कोर्सेज होते हैं ITI वगैरह से, ये सारे के सारे हार्ड स्किल्स को हार्ड स्किल्स वाले पार्ट में इंक्लूड हो सकते हैं. यानी सीवी में जहां भी आप इनको मेंशन करें वो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे. नेक्स्ट वन इज सेकेंड लास्ट जो स्लाइड है हमारी, हाउ टू इंक्लूड सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स ऑन अ रेज्यूमे. कोई भी आप सीवी या रेज्यूमे आप जब बनाते हैं तो उसके अंदर इन दोनों को प्रॉपर वेटेज और प्रॉपर प्लेस आपको देना आना चाहिए. When updating or creating your resume, you must consider including a skills section. आप एक skills section बनाइए जिसमें आपकी abilities शो हो, हाईलाइट हो, और वो abilities सिर्फ और सिर्फ उस जॉब पोजीशन से रिलेटेड हो तो ज्यादा अच्छा होता है, जिससे कि रिक्रूटर को ये आसानी हो जाए कि वो उन स्किल्स के बेसिस पर आपको जज कर सके और अपने लिए वो एक सही कैंडिडेट चुन सके. This is especially important for positions with specific technical skills requirements. और ये जो चीज है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कब बन जाती है, जब किसी जॉब के अंदर पर्टिकुलर स्किल्स की डिमांड हो. नेक्स्ट, फॉर क्लूज ऑन what to include and prioritize in your skills section, carefully review the job posting you are applying for. अब बात आती है कि हम तय कैसे करें कि हम पर्टिकुलर उसी जॉब के लिए उन स्किल्स को लिखें. तो बहुत आसान है. जब भी आप जॉब का विज्ञापन कहीं भी देखें
कहीं से भी आपको जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती हो तो उस रिक्रूटर के द्वारा कुछ चीजें मेंशन की गई होती हैं कि मुझे ये चाहिए, उस पर्सन के अंदर ये चीज होनी चाहिए। आप उसकी एक लिस्ट बनाइए और आप चेक कीजिए कि आपके अंदर वो स्किल्स हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आप कितने टाइम में उन्हें अचीव कर पाएंगे, ये आपको मेंशन कर देना चाहिए। हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स द एम्प्लॉयर वांट्स टू सी might be found in the requirements, education और desired skills sections of the post। तो कोई भी जो एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं उसके अंदर आपको या तो रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपको स्किल्स मिलेंगी जो चाहिए उसे, या आपको एजुकेशन जो रिक्वायर्ड है वो, और या फिर जो डिजायर्ड स्किल्स है वहां पर आपको ये सब मिल जाता है। आपको अगर ट्राई करना है तो naukri.com वेबसाइट है या jobsalert.com वेबसाइट है, आप उन्हें विजिट कीजिए और वहां जाकर देखिए कि किस तरह से एक जॉब प्रोफाइल वो लोग लिखते हैं। हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स आर बोथ नेसेसरी टू फाइंड करियर सक्सेस। ये बताते बताते मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि दोनों ही नेसेसरी हैं। आपके अंदर सिर्फ अगर एक है कोई भी तो वो काफी नहीं होती। Although people gain and develop these skills in a different way, you can learn and develop hard and soft skills both to applying for the jobs। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि एक लाइफ टाइम लगती है चीजों को सीखने में, पर कई बार अब क्योंकि कुछ मॉडर्न एजुकेशन के अंदर ट्रेनिंग मॉडल्स आ गए हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आ गए हैं जिनसे आप ये सीख सकते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स की भी क्लासेस दी जाती हैं। बाकायदा आपको हंसना सिखाया जाता है, चाहे वो कोई प्रेजेंटेशन के टाइम पे हो या कोई सेल्स के टाइम पे हो। आपको बॉडी लैंग्वेज सिखाई जाती है, आपको आपकी कमियां दूर की जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस नहीं मिलती हैं या आप उन्हें नहीं सीख सकते। बहुत सारी क्लासेस है जहां पर आप उन्हें सीख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम उन्हें बिना क्लासेस ज्वाइन किए अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से, रोजाना अच्छे अच्छे लोगों से मिलकर, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़कर भी सीख सकते हैं। बिफोर अप्लाइंग आप अपने अंदर ही चेक कीजिए कि कौन सी हार्ड स्किल्स मिसिंग है और कौन सी सॉफ्ट स्किल्स मिसिंग है। आप उसको कंप्लीट कीजिए, देन ओनली यू विल बी परफेक्टली प्रिपेयर्ड, यू विल बी रेडी टू क्रैक एन इंटरव्यू। लास्ट वन टू कंक्लूड। बट अगर एक वेटेज की बात की जाए, एक कंक्लूजन की बात की जाए, तो मैं यही कहूंगा, व्हेन टू कैंडिडेट्स हैविंग सेम क्वालिफिकेशंस, same curricular achievements and same level of experience are interviewed, it is difficult to choose one of them for a position। और ये होगा, आपकी क्लास में एक जैसे 10 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए बैठेंगे, सबकी ग्रेडिंग वही है, सबके मार्क्स उसी तरह के हैं, सभी उतने ही इंटेलिजेंट हैं, सभी एक ही टीचर से पढ़े हुए हैं, फिर भी कंपनी 2 या 3 को लेकर जाएगी और 7 को छोड़कर जाएगी। What is the reason? The reason is soft skills। वो एक इंडिविजुअल स्किल्स हैं जो हर एक कैंडिडेट के पास अलग अलग होती है। इसीलिए मैंने आपसे कंक्लूजन में उसको वेटेज ज्यादा दिया है, क्योंकि कंपनी जब हमसे बात करती है, मेरे पिछले सेमेस्टर के दौरान जब कंपनीज आई थी और कंपनी ने मुझसे बात की थी, तो उन्होंने मुझसे एक ही बात की थी, अभिषेक सर आप हार्ड स्किल्स हम सिखा देंगे, आप सिर्फ इनको सॉफ्ट स्किल्स सिखाइए। क्योंकि वहां जब मशीन पे बच्चा बैठेगा, काम करेगा मशीन से, तो वो अपने आप सीख जाएगा। थोड़ा बहुत उसको यहाँ का जो लैब एक्सपीरियंस है वो बहुत मेरे लिए काफी है, बाकी मैं वहां पर सिखा दूंगा। लेकिन अगर इसे बोलना ही नहीं आता, अगर इसे खड़ा होना ही नहीं आता, अगर इसे बात करनी ही नहीं आती, तो वो फिर मेरे काम का बंदा नहीं है, वो मेरे काम का कैंडिडेट नहीं है। तो बस इसी बात को याद रखिएगा। आप भले ही पूरा वीडियो ना देखें, लेकिन लास्ट के 5 मिनट्स जो मैं आपसे बोल रहा हूं उसे आप याद रखेंगे तो यू विल बी एबल टू लर्न सॉफ्ट स्किल्स। और क्योंकि ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो आप इसके जो नोट्स भी बनाइए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आता है, व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स एंड व्हाट आर देयर रोल्स इन क्रैकिंग एन इंटरव्यू और गेटिंग अ गुड जॉब। तो उसके ऊपर हो सकता है आपको एक ऐसे टाइप राइटअप लिखने को आ जाए। तो जितना भी कुछ मैंने आपको बताया है उसे आप नोट्स फॉर्म में लिख लीजिएगा, और आप उसके आंसर अगर देंगे तो आई कैन बैट आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे।
कुछ चीजें मैंने यहाँ पर ऐड की हैं कि अगर आप सॉफ्ट स्किल्स के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं और भी बहुत कुछ पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये 2 लिंक्स हैं वेबसाइट के, आप इन्हें यूज कर सकते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूं इन वेबसाइट वालों का कि क्योंकि ये कर्टसी है मेरी, क्योंकि अगर मैं वहां से कोई मटेरियल लेता हूं तो मुझे उनको एक थैंक्स बनता है उनके लिए। माई वेरी स्पेशल थैंक्स टू द मेंबर्स ऑफ टीम slideshare.net एंड indeed.com। इन दोनों ही वेबसाइट से हमने कुछ इनपुट्स लिए हैं, कुछ पिक्चर्स जो हमने यूज की हैं, ये उस कंट्रीब्यूशन के लिए थैंक है उनको। और आप जब भी देखें, जब भी कोई मटेरियल आप डाउनलोड करें, तो यू शुड ऑल्सो लर्न टू से थैंक यू टू द पीपल दोज हु हैव वर्कड हार्ड टू प्रोड्यूस दैट मटेरियल फॉर यू। इन द एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी जो एक्सेलेंसी है वही हमारी सक्सेस का राज है। और एक टीचर की सक्सेस जो है वो उसके स्टूडेंट्स की सक्सेस पर डिपेंड करती है। अगर आपकी सक्सेस रेट 100% है तो मेरी अपने आप 200% हो जाएगी, क्योंकि 100% मेरी और 100% आपकी। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि इवन ड्यूरिंग दीज लॉकडाउन और वी कैन से द ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन इन द सेंस कि आप कॉलेज नहीं आ रहे हैं, ऑफ कैंपस क्लासेस आई मस्ट से, आप इन्हें सीखिए, पढ़िए। हमारे जितने भी फैकल्टीज हैं वो लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। एंड थैंक्स टू बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान की उन्होंने इस सिलेबस को इस तरह से डिजाइन किया है कि हम आपको यहाँ बैठकर आसानी से बहुत अच्छे से चीजों को समझा सकते हैं। हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर।